वैदिक उपदेश माला पांचवा भाग। तीसरा उपदेश प्रातः उठना खंड पहला। ओम उद्यन् सूर्य इव सुप्तानां द्विशतां वर्च आददे। अथर्ववेद। यदि मैंने और आपने पहला उपदेश समश्रुतेन गमेमहि को ग्रहण कर लिया है और वेद की दूसरी बात अर्थात एकांत विचार पर भी हम अमल करने लगे हैं, तब तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि वेदाध्ययन से प्राप्त होने वाले अन्य उपदेशों को भी सुने। नहीं तो हमारा इस लेखमाला को आगे बढ़ाना वृथा है। अच्छा हो कि हम इसे न पढ़ें जब तक कि हम आधार के इन दोनों उपदेशों को हृदयंगम न कर ले, परंतु यदि हमने इन्हें हृदयंगत कर लिया है तो ठीक है, तो हम अन्य उपदेशों को जरूर पढ़ें। मुझे निश्चय है कि तब आप इन उपदेशों से लाभ भी जरूर उठाएंगे। ऐसे ऐसे उपदेश आप जैसे लाभ उठाने वालों के लाभ प्राप्त करने के लिए ही वेद में रखे हुए हैं, यह आप निश्चय से मानिए। यह तीसरा उपदेश मैंने जिस वेद वाक्य से ग्रहण किया है वह इस प्रकार से है। उद्यन् सूर्य इव सुप्तानां द्विशतां वर्च आददे। अथर्ववेद। एक तेजस्वी पुरुष कहता है, जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य सोने वाले के तेज को ले लेता है, वैसे ही मैं अपने प्रतिद्वंदियों के तेज को ले लेता हूँ। हमें आज उस बात पर विचार करना है जो कि इस वाक्य में उपमा द्वारा वेद ने उपदिष्ट की है। यहाँ उपमा में यह बात मानी है कि उदय होता हुआ सूर्य सोने वाले के तेज को ले लेता है। यही इस वाक्य में प्रकट किया हुआ है सत्य है, जिसका कि ज्ञान हमें प्राप्त करना है। कई सज्जन कहा करते हैं कि लोग प्रायः अपने मन की बातें वेद में से निकाल लेते हैं, परंतु यहाँ जो बात कही गई है, कम से कम मुझे वह पहले से ज्ञात नहीं थी। मैं अब भी नहीं जानता कि उदय होते हुए सूर्य द्वारा कैसे सोने वालों का तेज हरा जाता है। मैं केवल यह बात वेद में लिखी देखता हूँ और इसे मानता हूँ। यदि वेद स्वतः प्रमाण है तो मुझे इस सत्य की सिद्धि के लिए या इस सत्य पर विश्वास लाने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे इतना ही वेद से जान कर लेना काफी है कि जो सूर्योदय होते हुए भी सोया हुआ है, उसका जरूर तेज नष्ट हो जाता है। तो फिर मैं प्रातः काल सोता हुआ नहीं रह सकता। मुझे उस समय सोते हुए डर लगेगा। जो भी कोई सूर्योदय प्रारंभ होने से पहले नहीं जाग जाता, उसे यह डर लगना चाहिए। उसे भयभीत होना चाहिए कि मेरा तेज नष्ट हो रहा है। हर एक ऐसे मनुष्य को जिसने अपने तेज से कुछ प्रेम है या तेज के महत्व को समझता है, अवश्य ऐसा भय उत्पन्न होगा। उसे अपने इस भय को दबाना नहीं चाहिए, किंतु भय प्रेरित होकर सन्मार्ग पर चलना चाहिए। तेज क्या है, क्या आप यह जानते हैं? वेद में वर्चस शब्द है, जिसका अर्थ मैं यहाँ तेज ऐसा कर रहा हूँ। मेरी समझ में वर्चः अर्थात तेज हम में वह शक्ति या गुण है जिसके कारण कि हम सब प्रकार की उन्नति व अप्रगति करते हैं।
तेज तत्व का स्वभाव ही आगे बढ़ना है। इस अपने आगे बढ़ने की शक्ति को, सब प्रकार की उन्नति की शक्ति को हम खो रहे हैं। केवल प्रातः काल न उठने के थोड़े से आलस्य से यह कितना आश्चर्य है। प्रातः काल का समय ऐसा है जैसे कि मनुष्य की अवस्था में बाल्यकाल। बाल्यकाल में जो भी संस्कार हम डाल दें वही हमारे सारे जीवन में चला जाएगा। जैसा प्रातः काल होगा वैसा ही संपूर्ण दिन बीतेगा। जो प्रातः काल को गंवाते हैं वे अपने को उन्नत कराने वाली शक्ति को गंवाते हैं। वे अपने सुधार के लिए प्रतिदिन आने वाले एक नए अवसर को गंवाते हैं। वे अपने उन्नति के बीज को ही नष्ट कर देते हैं। जरा सोचिए, प्रातःकाल न उठना कितनी अनमोल वस्तु को खोना है। क्रमशः शेष अगले खंड में।